तो आप सभी को नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर आपने अपने जीवन में किसी भी हाई पोटेंशियल इंसान को देखा हो, पढ़ा हो या उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा किया हो, तो अगर आपने डीपली किसी को ऑब्जर्व किया हो तो आपको एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो समझ में आई होगी कि उस इंसान की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हमेशा ऊपर रहती है। कहने का मतलब ये है कि उस इंसान की जो लाइफ जीने की एनर्जी होती है वो काफ़ी ऊपर होती है। वो किसी भी काम को करने में कभी पीछे नहीं हटता है, और जिस भी काम को करता है तो अपनी पूरी पोटेंशियल और पूरी ईमानदारी से करने की इच्छा रखता है। तो अब आता है सवाल कि हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को अप कैसे रखें, हाईली एनर्जाइज्ड कैसे रखें। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन एक है जो मैं डेली करता हूँ, वो है प्रैक्टिस मेडिटेशन। अगर आप दिन में कभी भी किसी भी समय पर, प्रेफरेबली अगर आप सुबह उठने के बाद तुरंत मेडिटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट से मेरा मतलब है कि अगर सुबह उठने के बाद ही आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आए हैं तो आपने पॉजिटिव विचारों की खेती कर ली है। और पॉजिटिव विचार की खेती से आपको बेनिफिट ये है कि आपका जो पूरा दिन होने वाला है वो अकॉर्डिंगली वैसा ही काम करने वाला है। क्यों काम करने वाला है? क्योंकि अगर आप एग्जांपल लें खेती का, तो हम जिस तरीके का बीज बोते हैं उसी प्रकार से हमारी फसल आती है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। पर हमारी जो एनर्जी है ये सब कुछ डिपेंड करती है हमारे थॉट्स पे। अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव और सही एक प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव वे में रहेंगे तो हमें जो आउटपुट आएगा वो काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि हाई इन्फ्लुएंशियल इंसान के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी जुटा पाए, उनके बारे में पढ़े, पॉडकास्ट देखें, उनके इंटरव्यू देखें, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखें। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही आप और मैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपना समय इंस्टाग्राम रील्स पर और बाकी बेवजह की बातों में और कामों में बर्बाद करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हुए अब हमें फोकस करना है कि हाईली इन्फ्लुएंशियल और पोटेंशियल इंसान के बारे में, जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करके गए, जिससे उनका खुद का विकास हुआ और समाज का विकास हुआ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ऐसे इंसान के बारे में पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए।